राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मोदी सरकार कितनी बड़ी मुश्किल में फंसेगी। छात्र आंदोलन हर राज्य में हो रहा है। छात्र को इंसाफ मिलेगा और राहुल गांधी के समर्थन के बाद आंदोलन का दिशा क्या होगा। देखिए सार्थक, एक चीज तो बहुत साफ हो गया है। एक चीज यह बहुत साफ हो गया है कि अब यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है, लड़ाई आर पार की हो गई है, पहला चीज। दूसरा, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही 3 मांगों को दोहराया जो छात्र मांग रहे हैं। पहला कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और दूसरा, जिसने लाठी चार्ज किया है, जिस प्रशासन ने लाठी मारा है, उससे बहुत से छात्रों को आहत हुए हैं और उनको गंभीर चोटें आई। दूसरा, छात्रों को डिटेन किया गया है, उनके ऊपर एफआईआर किया गया है। छात्रों के ऊपर एफआईआर करने का मतलब है कि वह किसी सरकारी योजना के लिए उपयुक्त नहीं होंगे। इसके लिए वह सारे केस वापस करे सरकार, और जिस प्रशासन ने, जिस पुलिस ने पीटा है, उसके ऊपर कार्रवाई हो। तो तीसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद देश के सामने आए और आकर के लाइव कैमरे पर माफी मांगे। यह 3 मांगे हैं। यह उन छात्रों की मांग है जिस मांग को राहुल गांधी ने बहुत डिटेल में इन सभी चीजों को बताया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, और पत्रकारों के सभी सवालों का जवाब भी दिया है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 तरीके से किया, पहले इंग्लिश में दिया और फिर बाद में हिंदी में उसको अनुवाद करके भी बताया। अब आप समझिए कि इन दोनों का तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है। हिंदी में दे सकते थे, भारत में हिंदी में लोग समझते हैं, हर कोई समझता है, पढ़ा लिखा भी, अनपढ़ भी। इसका साफ मतलब है कि हमारे देश की मीडिया यह दिखा नहीं रही है, पूरे आंदोलन को ब्लैकआउट करके रखी है। अब इंग्लिश में देने का मतलब है कि विदेशी मीडिया के लिए वह आसान हो जाता है, और पूरे हर देश में, विश्व के हर देश में यह आंदोलन ब्रेकिंग चल रहा है। टीवी स्क्रीन पर पूरे 24 आवर्स चल रहा है। विदेशी मीडिया यहाँ पर आकर के कवरेज कर रही है, CNN है, अल जजीरा है, बाकी और बहुत सारे हैं, नाम बहुत लंबे हैं उसके, वह कर रहे हैं, कवरेज दे रहे हैं, और हमारे देश की मीडिया आज भी उसको ब्लैकआउट करके रखी है। दूसरा कि राहुल गांधी ने जब प्रधानमंत्री आवास के सामने प्रोटेस्ट करके, और राहुल गांधी को जिस तरह से वहां से हटाया गया, घसीटा गया, और जिस तरह से चोटिल हुए और जो उनके साथ व्यवहार किया गया, इसको लेकर के विश्व में नरेंद्र मोदी की छवि पूरी तरह से खत्म हो गई। जो थोड़ी बहुत बची हुई थी वह भी खत्म हो गई। अब सवाल है कि इस आंदोलन का बल, राहुल गांधी ने एक कल ट्वीट किया था, हम लोगों ने चर्चा में उस पर चर्चा भी की थी, कि पूरे देश से उन्होंने आह्वान किया कि छात्रों के आंदोलन में आप शामिल होइए। पूरे देश से आह्वान किया था। राहुल गांधी के आह्वान का मतलब यह हुआ कि, और फर्क यह देखने को मिला कि आज दिल्ली के अंदर लाखों की संख्या में लोग आ गए। आज दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशन, जो जंतर मंतर, RTO, नई दिल्ली, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री भवन, आवास, पार्लियामेंट की तरफ, जितने भी मेट्रो स्टेशन इस नजदीक आसपास में हैं, 16 मेट्रो स्टेशन को ताला मार दिया गया। अब जब तक यह आंदोलन चलेगा वह बंद रहेगा। क्यों बंद रहेगा? क्योंकि मेट्रो से लोग आ रहे हैं आंदोलन में, लेकिन फिर भी छात्रों को रोकने में असफल रही। खबर इस बात की है कि 1 लाख से 2 लाख छात्र आज दिल्ली के अंदर प्रवेश किए हैं। जिस तरह से लगातार यह छात्रों का सपोर्ट बढ़ता जा रहा है इस आंदोलन में, अब छात्रों का मांग यह हो गया कि अब धर्मेंद्र प्रधान नहीं, सरकार का इस्तीफा चाहिए। यह बहुत एक बड़ी, मतलब इसमें प्रगति हुई है इस आंदोलन के अंदर। दूसरा, JP नड्डा स्वास्थ्य मंत्री है इस देश के, किसी को पता भी नहीं होगा JP नड्डा कौन है, या JP नड्डा स्वास्थ्य मंत्री है, अब पता चल रहा है जब उनकी चर्चा होने लगी है। लेकिन उनकी हैसियत कुछ नहीं है, बस नाम के मंत्री है, किसी काम के नहीं।
वह उतना ही करते हैं जितना मोदी शाह कहते हैं। अब जेपी नड्डा छात्रों को बुला रहे थे बातचीत करने के लिए, छात्रों ने आने से साफ मना कर दिया कि हम आपके पास नहीं आएंगे, आप हमारे पास आएंगे और हमारे शर्तों पर बात होगी, आपके शर्तों पर नहीं। अब जेपी नड्डा आने से डर रहे हैं। छात्रों ने एक और सॉल्यूशन दिया कि ठीक है, हम आपके पास नहीं आएंगे, आप हमारे पास नहीं आएंगे, एक सेफ जगह देख करके वहां पे होगा, लेकिन हमारे लोग साथ आएंगे। अब यह सरकार डर रही है। जो मांग छात्रों की थी वही राहुल गांधी ने भी उठाया। राहुल गांधी के उठाने के बाद वह विश्व लेवल पर वह बातें चली गई। अब सरकार परेशान है। अब हर राज्य के अंदर कांग्रेस पूरी तरह से प्रदर्शन कर रही है। अब भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है कि कांग्रेस का जो दफ्तर है दूसरे दूसरे राज्यों में, कांग्रेस के दफ्तर पर जाकर के प्रदर्शन कर रही है। यह एक ओझल राजनीति है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ेगा। छात्रों को लेकर के पूरे देश के अंदर लोग गंभीर हो चुके हैं और इसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। अब ऐसे में समस्या यहां पर सरकार के लिए यह आ गई कि एनडीए गठबंधन के जो घटक दल हैं, जो सेकुलर छवि के हैं, सेकुलर नेता हैं, जो जिन्हें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, युवक सबका वोट की जरूरत पड़ती है, हर किसी के वोटों की जरूरत पड़ती है, वह बहुत असमंजस वाली परिस्थिति में। पूरा दिन सरकार इंडिया गठबंधन के घटक दलों को अपने पक्ष में रखने के लिए, उन्हें मनाने के लिए मान मनोबल का दौर यह सब चल रहा है कि वह समर्थन वापस न ले। अगर उन्होंने समर्थन वापस ले लिया तो सरकार गिर जाएगी, सरकार गिरेगी तो इन लोगों को भागने का जगह नहीं मिलेगा। लेकिन छात्रों की तरफ से एक आज बयान आया है। बयान यह है कि छात्रों ने यह कहा कि मिलियंस लोग आएंगे। अभी अगली रणनीति तय होने के पहले करोड़ों की संख्या में लोग दिल्ली में मौजूद रहेंगे छात्र। अब हर राज्य से छात्र आने की कर रहे हैं। आज 20,000 छात्र पटना में, बिहार में उतरे थे। पुलिस ने उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े और छात्रों ने पत्थर फेंके। यानी कि आमना सामना हो रहा है, डर के भाग नहीं रहे हो, उनके गोले का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। इन चीजों को देखते हुए आज एक इंप्लीमेंट और हुआ है कि दिल्ली पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि मैं नहीं संभाल पाऊंगा। तो आज अमित शाह ने 10,000 पुलिस बल दूसरे राज्यों से दिल्ली में बुलाया गया है इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए। सवाल यह है कि अगर यह 10,000 पुलिस बल भी अगर सफल नहीं होते हैं तो इस सरकार के पास क्या रास्ता है? तब एक ही रास्ता बचेगा, सेना बुलाना। हमारे देश में जो सेना है, मिलिट्री, सीआरपीएफ, ये सारी सेनाएं हैं, जो इन सेनाओं का उपयोग बॉर्डर पर किया जाता है। अब यह सेना आएगी तो इस सेना का एक रूल्स है, वह रूल्स के हिसाब काम करती है। वह हमारे देश के बाहर के लोगों के ऊपर कार्रवाई करती है, बॉर्डर पर आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करती है, देश के लोगों के ऊपर नहीं कार्रवाई करती। हुआ देश के ऊपर पुलिस है और पुलिस असफल है। इंटेलिजेंस एजेंसियां इनकी कारगर साबित नहीं हो रही है, यह उसका आकलन नहीं कर पा रही है कि कितने छात्र आए हैं। और राहुल गांधी का इसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से और भी निश्चित हो गया हुआ कि सरकार कितनी निकम्मी है, कितना उसमें घालमेल किया जा रहा है। अब अगर सेना आएगी, मान लेते हैं सेना आई, या 10,000 फेल हो गए और सेना, देखिए जब अगर 1 करोड़ छात्र रहेंगे और 20,000 या 50,000 पुलिस बल रहे, 1 लाख पुलिस बल रहे, तो 1 लाख पुलिस 1 करोड़ लोगों को कैसे कंट्रोल कर पाएगी? कुचल देंगे लोग। तो ऐसे में सरकार डरी। अब सेना आने का मतलब होगा कि सेना अगर आ जाती है और सेना ने छात्रों के ऊपर गोली चलाने से इनकार कर दिया, उनकी मांग तो जायज है, सरकार अन्याय कर रही है, तो अगर इन सेना ने मना कर दिया तब क्या होगा सरकार का? तब क्या मोदी भाग जाएंगे? जैसे नेपाल के प्रधानमंत्री भाग गए, बांग्लादेश की शेख हसीना भाग करके इंडिया में आ गई, तो मोदी कहां जाएंगे? मोदी को तो किसी देश में शरण भी नहीं मिलेगा, कोई देश मोदी को रखेगा नहीं। वह जब तक प्रधानमंत्री है तब तक ही उनको वीजा मिल रहा है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को वीजा मिलता है। पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है,
जिस दिन वो प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटेंगे उनके लिए वीजा स्टॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा पूरी तरह से। ऐसे में मोदी सरकार बहुत बुरी तरह से फंसी है। छात्र झुकने को तैयार नहीं है, छात्र रणनीति बना रहे हैं। पूरा इंडिया गठबंधन के घटक दलों का फुल सपोर्ट मिल रहा है इन लोगों को, और सपोर्ट मिल रहा है तो इन लोगों का उत्साह बढ़ रहा है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि सोनम वांगचुक से जो वेदांता में इस वक्त गुड़गांव में भर्ती हैं, सफदरजंग अस्पताल से वहां प्राइवेट में हाई कोर्ट के आदेश के बाद में शिफ्ट किया गया। जब जनता का आक्रोश कोर्ट ने देखा तो आदेश दिया। सरकार कह रही है कि वहां कोई पुलिस प्रशासन नहीं है और वहां पर पुलिस किसी को मिलने नहीं दे रही है। सुरक्षित है भी वांगचुक या नहीं है, इस पर भी शक है और इसका सही जवाब नहीं मिल रहा है। सरकार और गोदी मीडिया मिल करके अलग अलग तरह से क्या ना कि इस पर पर्दा डालने का और लिपापोती करने का इस आंदोलन पर पूरा रणनीति तैयार कर रही है, उस पर काम कर रही है, लेकिन वह सफल नहीं हो पा रहा है। ऐसे में देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि जो छात्रों ने कहा है कि करोड़ों लोग दिल्ली में आएंगे, क्या अगली रणनीति, अगला जो संसद घेराव का उनका प्रोग्राम होगा, वह संसद जाएंगे जरूर, यह निश्चित है। अगर वह संसद जा रहे हैं, जाना है उनको और करोड़ों लोगों का आने का आह्वान है, तो वह प्रोग्राम कब तक तैयार हो रहा है। लेकिन हर देश में इसका विरोध हो रहा है, हर देश में, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, हर जगह जहां भारत के लोग हैं, हर जगह विरोध हो रहा है। जो मोदी के नारे लगा रहे थे वही मोदी का विरोध कर रहे हैं। दूसरा, भारत के अंदर हालात बहुत बेकाबू हैं। आज पटना में भी लाठीचार्ज हुआ है और महाराष्ट्र में भी लाठीचार्ज हुआ है। इस हद तक बात चली गई है। सरकार के काबू में छात्र नहीं आ रहे हैं। हर राज्यों की सरकार परेशान है। एक राज्य की दूसरे राज्य में प्रशासन भी नहीं भेज सकते क्योंकि हर राज्य में समस्याएं हैं। इनके पास पुलिस प्रशासन कम पड़ जाए, यानी कि यह आंदोलन देशव्यापी और जन आंदोलन बन गया है। हर कोई आह्वान कर रहा है कि आप इस आंदोलन से जुड़िए। हर कोई, एक आम व्यक्ति भी यह कह रहा है कि इस आंदोलन से जुड़िए। इसलिए मोदी सरकार के लिए मुश्किल है। और आप कह रहे हैं कि छात्रों को इंसाफ मिलेगा। राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि जब तक छात्रों को इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं इस सरकार को छोड़ने वाला नहीं हूं और पार्लियामेंट में बहस नहीं होगा। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, पार्लियामेंट नहीं चलेगा, रोज हंगामे का भेंट चलेगा। और ऐसा होता है अगर, तो बहुत बड़ी समस्या में यह सरकार फंस जाएगी। ऐसे में 90 करोड़ रुपया एक दिन में खर्च होते हैं। 9 करोड़ से 90 करोड़ के आसपास, एग्जैक्ट फिगर याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक भारी भरकम राशि खर्च होती है पार्लियामेंट के लिए और वह वेस्ट जा रहा है। जी सर।